हेलो। अब हमारा नया टॉपिक है। ये हमारी वीडियो नंबर 4 है और इस वीडियो में हम आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में समझाएंगे। राइट। नया टॉपिक हमारी सॉल्युबिलिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होती है कि किसी दिए हुए सॉल्यूट में किसी दिए हुए टेम्परेचर और प्रेशर पर कितना मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। मतलब इट मे बी डिफाइन एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a specific amount of solvent as specific temperature। उसे हम solubility बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मेरे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर या 100 ml मेरे पास वाटर है। उसमें मैं 25 डिग्री सेल्सियस पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर 40 ग्राम नमक यानी NaCl ऐड कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा NaCl ऐड नहीं हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि NaCl की वाटर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो 40 ग्राम पर 100 ml है। 40 ग्राम पर 100 ml। इसे लीटर के लिए भी आप ले सकते हो, तो 400 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई कि किसी दिए हुए सॉल्यूट के अंदर, किसी दिए हुए सॉल्वेंट के अंदर आप किसी दिए हुए टेम्परेचर पर कितना मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, उसे उसकी सॉल्युबिलिटी कह बोला जाता है। सॉल्युबिलिटी और सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ही बात होती है। दोनों की डेफिनेशन सिमिलर है। अब टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी हमारी 3 टाइप्स की होती है। एक तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, और दूसरी होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए लिक्विड इन ए लिक्विड, और तीसरी होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। यानी हमें इन तीनों सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक। यानी जब किसी सॉलिड को लिक्विड में डाला जाएगा, जब किसी लिक्विड को लिक्विड में डाला जाएगा, या फिर जब किसी गैस को लिक्विड में डाला जाएगा। राइट। उससे पहले क्या है, हमें पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। हम ये देखते हैं कि जब किसी सॉलिड को लिक्विड में डाला जाएगा तो कैसे सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है। राइट। उससे पढ़ने से पहले हमें, इस पोर्शन को पढ़ने से पहले हमें एक ना पढ़ना होगा डिसोल्यूशन। क्वेश्चन यहाँ आता है डिसोल्यूशन क्या होता है। तो डिसोल्यूशन एक ऐसा फिनोमिना है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ ए सॉल्यूट into the solvent to form a homogeneous solution। This phenomena is known as dissolution। डिसोल्यूशन का मतलब है किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालना है और कोई सॉल्यूशन बनना है, लेकिन सॉल्यूशन कैसा बनना चाहिए, होमोजीनियस। यानी किसी सॉल्यूट का किसी सॉल्वेंट में घुलने का जो प्रोसेस होता है उसे डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब डिसोल्यूशन फिनोमिना के बेस पर, डिसोल्यूशन फिनोमिना के बेस पर हमारे पास 3 टाइप्स के सॉल्यूशन हम बना सकते हैं। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। या तो सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा या फिर क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड। तो हम क्या है 3 टाइप्स के सॉल्यूशन हम बना सकते हैं। राइट। पहला हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट या नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें और भी ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं किसी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पर। राइट। बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन विद द सॉल्युबिलिटी। ठीक है। इस सॉल्युबिलिटी की तरह ही की डेफिनेशन है कि जैसे हमारे पास 100 ग्राम ऑफ क्या है, वाटर है, उसमें 40 ग्राम NaCl ऐड कर दिया, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर 25 है। अब इसमें इससे ज़्यादा ऐड नहीं हो सकता, ये तो ये सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड बनेगा। मतलब जितने भी इसके अंदर क्या है स्पेस था वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो सारा ऑक्यूपाइड कर लिया किसने, NaCl के पार्टिकल्स ने। तो बन गया हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। राइट। दूसरा सॉल्यूशन होता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम ऐड करते हैं इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब उसमें और भी सॉल्यूट ऐड हो सकता था लेकिन हमने कम अमाउंट ऐड किया है। जैसे 100 ग्राम हमारे पास क्या है, वाटर है, और उसमें हमने 20 ग्राम NaCl ऐड कर दिया, जबकि सैचुरेटेड होने के लिए 40 ग्राम चाहिए, हमने करा है केवल 20 ग्राम। तो इसका मतलब है हम इसमें 20 ग्राम और ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब अभी हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है, तो फिर क्या कहलाएगा, वो अनसैचुरेटेड कहलाएगा इसी टेम्परेचर और प्रेशर पे। एक होता है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बी डिजॉल्व कैन बी डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है।
सुपर सैचुरेटेड में हम क्या है और भी ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे, तब उसे सुपर सैचुरेटेड बोला जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या है फिजिकली उसको क्या है स्टर करना पड़े या कोई और प्रोसेस करना पड़े, लेकिन हम उससे सैचुरेशन से ज़्यादा अमाउंट ऐड कर देते हैं, तब उसे बोला जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। राइट, तो जब हम क्या है उतनी ही अमाउंट ऐड कर सकते हैं जितनी घुल सकती है उसमें नॉर्मल कंडीशन में, तब तो सैचुरेटेड होता है। जब कम करते हैं तो अनसैचुरेट होता है, और जब ज़्यादा कर देते हैं तब सुपर सैचुरेट हो जाता है। तो एक तो ये तीनों सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। राइट, अब यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी। यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी हम एक्चुअल में क्या है, सॉल्युबिलिटी में होता क्या है कि किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डाला जाता है। ठीक है, और ऐसा हम क्या है मोलैलिटी में भी करते थे, मोलैरिटी में भी करते थे, मोल फ्रैक्शन में भी करते थे। ठीक है, तो हमारी जो कंसंट्रेशन टर्म है उसमें हम ऐसा ही करते थे। तो क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है। ठीक है, यदि सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन के टर्म में निकाली जाती है तो ग्राम पर लीटर होती है, यदि मोलैरिटी की टर्म में निकाली जाती है तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है, यदि मास परसेंटेज की टर्म में तो परसेंटेज बाई मास हो जाएगी, और या फिर क्या है मोलैलिटी है तो मोल पर किलोग्राम। तो इसकी यूनिट मोल पर किलोग्राम भी हो सकती है, मोल पर लीटर भी होती है, ग्राम पर लीटर भी होती है, डिपेंडिंग ऑन द आप किस उसके अंदर कंसेंट उसको आप सॉल्युबिलिटी को कंसिडर कर रहे हो। राइट, दूसरा होता है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। अब हमारे पास क्या है, किसी भी जब भी हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे तो उसको दो फैक्टर ऐसे होते हैं जो अफेक्ट करते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी पर, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ऐसे दो फैक्टर होते हैं, एक तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और दूसरा होता है टेम्परेचर। पहला होता है हमारा नेचर ऑफ पहला होता है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओ इसमें हमें पढ़ना होगा कि पोलर सॉल्यूट जो होगा, पोलर मतलब क्या है जिसके अंदर क्या है प्लस माइनस, यानी जो दो ऐसे एटम से बना हुआ हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, जैसे HCl, यानी हमारे पास कोई सॉलिड है जैसे NaCl है तो NaCl पोलर है, प्लस और माइनस का साइन है। तो पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होता है पोलर सॉल्वेंट में, जैसे NaCl पानी में घुल जाता है। और नॉन पोलर सॉल्यूट जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, जैसे नेफ्थलीन और एंथ्रासीन आपस, और ये किस में घुल जाते हैं दोनों, बेंजीन में, क्योंकि ये दोनों आपस में नॉन पोलर है। अब क्वेश्चन आता है इसके अंदर, नोट करके हम पढ़ सकते हैं, यदि कोई आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर डिजॉल्व हो रहा है, यदि कोई आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर डिजॉल्व हो रहा है तो उसका रीजन है कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है और लैटिस एनर्जी कम है। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है और लैटिस एनर्जी कम है, तो इसका मतलब है वो आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, जैसे NaCl वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, आयनिक कंपाउंड है। और यदि कोई आयनिक कंपाउंड वाटर में इंसॉल्यूबल है, मतलब उस पर पोलर भी है फिर भी वो इंसॉल्यूबल है, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी कम है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जैसे BaSO4 जो होता है वो वाटर में इंसॉल्यूबल होता है, उसका कारण क्या है कि उसमें हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम होती है। ठीक है, और लैटिस एनर्जी तो रहती है सेम लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम होती है, तो ऐसे केस में BaSO4 वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है आयनिक होते हुए भी। इसलिए NaCl और BaSO4 बोर दोनों ही आयनिक है, लेकिन एक पानी में सॉल्यूबल है एक पानी में इंसॉल्यूबल, क्योंकि एक के लिए हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और एक के लिए कम होती है। इसलिए क्या है, जिसके लिए कम होती है वो वाटर में इंसॉल्यूबल होता है। राइट, अब हमारा कोई नॉन पोलर सॉल्यूट है और वो डिज़ोल्व हो रहा है, सॉल्यूबल है वाटर के अंदर, नॉन पोलर सॉल्यूट है, सॉल्यूबल है वाटर के अंदर, ये केवल तब पॉसिबल हो सकता है जब वो वाटर के साथ क्या बनाए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। जैसे शुगर पानी में घुल जाती है, शुगर कैसी है हमारी नॉन पोलर है, पानी कैसा है पोलर है, ये दोनों आपस में घुल जाते हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण एक कारण है कि जो शुगर है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। ग्लूकोज पानी में घुल जाती है क्योंकि ग्लूकोज पानी के साथ क्या बना लेती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट, हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। हम ये देखते हैं कि यदि हमारा डिजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब किसी सॉलिड को जब लिक्विड में डाला तो उस दौरान क्या है, जो प्रोसेस उनके बीच में जो प्रक्रिया हुई उस दौरान हीट रिलीज होती, मतलब हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी प्रोसेस एंडोथर्मिक है। ठीक है, यानी जैसे मैंने इस शुगर को किस में डाला, पानी में डाला, तो शुगर को पानी में डालने पर क्या होता है, जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है, यानी बीकर जो होता है वो बीकर कूल हो जाता है। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है।
इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन की एंथैल्पी ज़्यादा हो, सॉल्यूशन की एंथैल्पी बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की बढ़ेगी, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, यदि इस प्रकार की कंडीशन है तो। जैसे एग्जाम्पल है NaCl, KNO3, KCl या NaNO3, इसको आप पानी में डालोगे तो ये प्रोसेस, पानी में इनका घुलना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब ऐसे में आपने यदि टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया तो ये इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो पानी में घुल जाएगी। मतलब यदि क्या है, किसी सॉल्यूट का पानी में घुलना या किसी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुलना एंडोथर्मिक है और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। ये बात ध्यान रखना है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट यानी सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना, ये मतलब एंडोथर्मिक होता है। सेकंड होता है यदि डिसोल्यूशन प्रोसेस, मतलब किसी सॉलिड का लिक्विड में डाला जाए आपने और वो प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक है, यानी हमारे सॉल्यूशन की एंथैल्पी कम हो गई है। ऐसे केस में यदि आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो हमारी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, यानी एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और एक्सोथर्मिक में यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और तीसरा पॉइंट होता है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है कि हमारे पास सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, क्योंकि हम सॉलिड की सॉलिबिलिटी पढ़ रहे हैं लिक्विड में, तो ना तो सॉलिड ही कंप्रेस होता है ज़्यादा और ना ही क्या है लिक्विड होता है। इसलिए क्या होता है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किस पर, सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड पर, क्योंकि दोनों ही लिक्विड और सॉलिड दोनों ही हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। हाईली इनकम्प्रेसिबल, हाईली इनकम्प्रेसिबल। जब दोनों ही हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं तो अनअफेक्टेड बाय द प्रेशर, उन पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। दूसरा पॉइंट है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए लिक्विड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए लिक्विड इन लिक्विड, जब आप किसी लिक्विड को किसी लिक्विड में डाल रहे हो, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। यदि हमारा लिक्विड पोलर है और हम पोलर में डाल रहे हैं तो घुल जाएगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में घुल जाएगा। जैसे HCl H2O में घुल जाता है और H2SO4 H2O में घुल जाता है, क्लोरोफॉर्म ईथर में घुल जाता है, राइट। और यदि कोई नॉन पोलर लिक्विड किसी पोलर सॉल्वेंट में अंदर घुल रहा है तो वो उसके साथ क्या बना रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे इथेनॉल किसके अंदर घुल जाता है, H2O के अंदर, ठीक है, तो ये इसके साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, राइट। इसके अंदर ये सॉल्युबिलिटी हमारी दो तो हो गई है ख़त्म, जब किसी सॉलिड को किसी किस में डाला, लिक्विड में, और जब किसी लिक्विड को किस में डाला, लिक्विड में। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें कुछ सॉल्युबिलिटी और उससे रिलेटेड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब यदि हमारे पास कोई नॉन पोलर, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट नॉन पोलर है, तो उनको बीच लगने वाला फोर्स जो होगा वो डिस्पर्जन और लंदन फोर्स होता है। जैसे नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन आपस में घुल जाते हैं, उनके बीच फोर्स कौन सा बताओगे, डिस्पर्जन और लंदन फोर्स। I2 और CCl4 आपस में घुल जाते हैं क्योंकि उनके बीच में कौन सा फोर्स है, डिस्पर्जन और लंदन फोर्स, क्योंकि ये भी नॉन पोलर ये भी नॉन पोलर। दूसरा, यदि हमारे पास क्या है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। आयन डाइपोल इंटरेक्शन ये आयनिक कंपाउंड और पोलर सॉल्वेंट के बीच लगता है, ठीक है। जैसे NaClO4 को अपने वाटर के अंदर डाला तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है या वाटर है, तो इनके बीच लगेगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। एक होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये पोलर पोलर के बीच लगता है। डाइपोल डाइपोल किसके बीच लगता है, पोलर और पोलर के बीच, ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए HCl को आपने किसके अंदर डाला, H2O के अंदर, तो H2O भी पोलर है, HCl भी पोलर है, तो दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। H2SO4 H2O के बीच में यही फोर्स लग रहा होगा। तो देख लेंगे, यदि पोलर दोनों पोलर हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो हमारा जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, राइट। यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स में यदि हम किसी चीज़ को हाईली सॉल्युबल बोल रहे हैं कि भाई वो आपस में, दो चीज़ें आपस में मैंने घोली और कम्प्लीटली वो घुल जाती हैं, ठीक है, तो पोलर इन पोलर और नॉन पोलर इन नॉन पोलर ये हाईली सॉल्युबल होते हैं। लेकिन यदि नॉन पोलर किसी पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुल रहा है तो समझ जाना वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। जैसे क्या है, पोलर तो पोलर में घुलेगा ही, नॉन पोलर में घुलेगा, लेकिन क्या है, यदि कोई नॉन, ये जैसे ये मान लीजिए ये तो हमारा पोलर इन पोलर है और ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल नॉन पोलर इन नॉन पोलर है, लेकिन जब इथेनॉल H2O में घुल रहा है या फॉर्मिक एसिड H2O में घुल रहा है तो इसका मतलब है वो उनके बीच में क्या बन रहा है, नॉन पोलर और पोलर का इंटरेक्शन है और उनके बीच में बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब आता है इनसॉल्यूबल। भाई कोई चीज़ आप कंप्लीटली इनसॉल्यूबल है, एक दूसरे में घुल ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ,
ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीटली नॉन पोलर होते हैं और वाटर हमारा पोलर होता है, तो आपस में नहीं घुलते। तो नॉन पोलर और पोलर आपस में नहीं घुलते हैं, जब घुलते हैं तो फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, राइट। लास्ट आया हमारा पार्शियल सॉल्युबल। पार्शियल सॉल्युबल उसके होंगे, उनको बोलेंगे यदि कोई कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड और वो हमारा क्या है, वाटर के अंदर घुल रहा है, कम घुल रहा है, तो इसका मतलब है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर थोड़ी बहुत पोलरिटी जरूर है। जैसे फिनॉल थोड़ा बहुत पोलर होता है, पेंटेनॉल ये भी थोड़ा बहुत पोलर होता है। जब इनमें थोड़ी बहुत पोलरिटी होती है तो ये वाटर के अंदर घुल जाते हैं, ठीक है, पूरा नहीं घुलते, तो फिर ये पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? पार्शियली सॉल्युबल, ठीक है, ओके।